औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्या है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हमें गिवन है वो पहले लिखते हैं और बाद में जो फाइंड करना है वो लिखेंगे। अब हमें गिवन क्या है, सबसे पहले वो लिखते हैं। x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12 है, एक चीज़ हमें ये गिवन है। और दूसरी क्या गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है जी एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जैसे कि पहले भी मैं आप सबको बता चुकी हूँ कि बाय यूजिंग फार्मूला करना है। फार्मूला हमें आता है और उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देना बस। बाय यूजिंग फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फार्मूला आप सबको आना चाहिए। ये फार्मूला हो गया। अब इस चीज़ को मैं इसमें कन्वर्ट करती हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। ये हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़। बाय पुटिंग दी वैल्यूज़, सारी स्टेटमेंट्स मैं आप सबको साथ साथ लिखवाती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। बाय पुटिंग वैल्यूज़ पुट करते हैं। फाइंड ये करना था और ये दोनों चीज़ें हमें गिवन थी। एक्स प्लस वाई प्लस जी गिवन था, क्या था, 12 का स्क्वायर था। अब आगे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है, ये रहा 64 लिखते हैं यहाँ पर प्लस 2। आगे क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, ये चीज़ हमें फाइंड करनी थी, इसको हम ऐसे लिख देते हैं वाई जी प्लस जी एक्स। ये हो गया। अब 12 ज़र क्या होता है, 144 होता है। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 और 12 का स्क्वायर ले लें तो 144 ही आएगा। 144 इज इक्वल टू 64 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। क्या है, हमें ये चीज़ चाहिए, ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं इसको वहाँ ले जाती हूँ और 144 माइनस 64 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस हो रहा है तो एक चीज़ पर, एक साइड पर एक चीज़ प्लस हो रही हो तो दूसरी साइड पर वो क्या होता है, उलट हो जाता है, माइनस कर देंगे हम। क्या होगा, माइनसिंग 64 ऑन बोथ साइड्स, माइनस करेंगे। 144 माइनस 64 इज इक्वल टू 64 माइनस 64 प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। यहाँ से 64 कैंसिल कर दिया। अब 144 माइनस 64 क्या होता है हमारे पास, 144 माइनस 64 80। यहाँ पर हम लिखते हैं 80 इज इक्वल टू 2 एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स चाहिए था, यहाँ पर ये जो 2 है ये हमें नहीं चाहिए तो मैं इसको क्या करती हूँ, इसको मैं डिवाइड करवा देती हूँ। एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको क्या किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है। अगर एक चीज़ प्लस हो रही है तो दूसरी साइड पर माइनस हो जाएगी, अगर एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही जब माइनस होगा तो प्लस होगा, जैसे डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई चीज़ हो जाएगी। बस डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स करेंगे, 2 को डिवाइड करवाएंगे। 2 था हमारे पास, साथ में क्या था, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स था, डिवाइडेड बाई 2 था, इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 और 0। अब एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 40, ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूला हमने पुट करना है और हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। कुछ भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस में।
क्या है, दोबारा से रिमाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। स्टेटमेंट जब हमने क्वेश्चन की पढ़ी तो हमें पता चल गया था कि क्या चीज़ हमें फाइंड करनी है और क्या चीज़ें हमें गिवन है। बाय यूजिंग फार्मूला किया, इसका सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, ये वाला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी प्लस सी ए। इसको हमने ऊपर जो गिवन थी, जैसे वैल्यूज़ हमें गिवन थी उसी में हमने कन्वर्ट किया, मतलब कि ए बी सी था तो हमने एक्स वाई जी कर लिया अपनी आसानी के लिए, बाय पुटिंग वैल्यूज़ किया। ये सारा कुछ हमने प्रोसीजर किया और बाद में क्या था, ए टी इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स आया, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। 2 को डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आया, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 40। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, if x plus y is equal to 7, xy is equal to 12, then find the value of x cube plus y cube। आप क्या करना है, x cube plus y cube फाइंड करना है। x plus y और x y की वैल्यूज़ गिवन है, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये जी हो गया। अब क्या गिवन है, एक हमें गिवन है x plus y is equal to 7 और दूसरा हमें गिवन है x y is equal to 12। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड हमें करना है जी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दो फार्मूलाज होते हैं इसके, तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा फार्मूला इस पर फिट होता है। एक फार्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी का होल क्यूब और एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। इसका अलग फार्मूला है और इसका अलग फार्मूला है। ए प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और प्लस बी का क्यूब, इसका ये फार्मूला होता है। और इसका क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम देखते हैं कि हमारे पास है या नहीं है और क्या चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, इसका मतलब है दोनों के पास है, इसके पास भी है एक्स क्यूब और इसके पास भी वाई क्यूब। सपोज़ कि हमारे पास एक्स जो है, ए जो है वो हमारे पास एक्स है और बी जो है हमारे पास वाई है, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना है। इसके पास भी है और इसके पास भी है, इसका मतलब है इसके पास भी है और इसके पास भी है क्यूब क्यूब। अब एक्स प्लस वाई है, यहाँ भी एक्स प्लस वाई आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई आ रहा है, साथ में क्या है, एक्स वाई है। एक्स वाई यहाँ पर भी आ रहा है और एक्स वाई यहाँ पर भी आ रहा है। ये सारी चीज़ें मैच होगी। ए प्लस बी भी था, इसके पास भी ए प्लस बी था, 1 2 3 4 5, ये पांचों चीज़ें मुकम्मल होगी हमारी। यहाँ पर क्या था, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारे पास बच गया था। अब उन्होंने तो हमें गिवन नहीं ना दिया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे पास क्या है या हमने फाइंड करना है या नहीं करना, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम ऊपर वाला फार्मूला कंसीडर करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स प्लस वाई भी गिवन है, ये एक्स वाई भी गिवन है, एक्स प्लस वाई भी गिवन है। फाइंड क्या करेंगे, ये चीज़ हम दो चीज़ें फाइंड करेंगे तो वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो भी मैं आप सबको दोबारा से करवा देती हूँ, फार्मूलाज दोबारा से मैं आप सबको समझा देती हूँ कैसे। यहाँ पर लिखेंगे जी बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला हमने कौन सा यूज़ करना है, ये ऊपर वाला यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि हमें स्क्वेयर्स नहीं पता और ना हमने फाइंड करने हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें ऊपर गिवन थी फार्मूले में, वो चीज़ें हमें पता थी तो हम उस फार्मूले को यूज़ करते हैं। क्या था हमारे पास, बाय यूजिंग फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब था इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और प्लस बी का क्यूब। अब अपनी आसानी के लिए इसको एक्स वाई में पहले कन्वर्ट करते हैं। ए क्या है हमारे पास, एक्स है और बी हमारे पास क्या है, वाई है। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई, एक्स प्लस वाई और प्लस वाई का क्यूब। अब बाय पुटिंग वैल्यूज़ पुट करते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं और बाद में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। बाय पुटिंग दी वैल्यूज़ पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स प्लस वाई का क्या था, 7 था, 7 का हम क्यूब लेंगे। अब एक्स क्यूब हमने फाइंड करना था और वाई क्यूब फाइंड करना था, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स वाई हमारे पास क्या है, 12 गिवन है और एक्स प्लस वाई हमें क्या गिवन था, 7 गिवन था, प्लस वाई क्यूब हमने फाइंड करना था। ये ऐसे लिख लेते हैं, 7 7 से 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, 49 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर क्यूब भी गिवन होता है, ये क्यूब आ गया
343। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो आप लोग ऐसे कर लीजिए, 3 दफ़ा 7 लिख लीजिए, 343। ठीक है, ये हो गया 343 हमारे पास आ गया। अब एक्स क्यूब था प्लस, इन तीनों को अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो कैलकुलेटर से कर लीजिए, वरना यहाँ पर रफ वर्क में कर लीजिएगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 252। यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी 252 प्लस वाई क्यूब। अब हमें फाइंड क्या करना है, एक्स क्यूब वाई क्यूब फाइंड करना है। क्या यहाँ पर फालतू चीज़ है, एक ये चीज़ हमारे पास फालतू है, बहुत ही फालतू चीज़ है, इसको हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। माइनसिंग 252 ऑन बोथ साइड्स करेंगे, माइनसिंग 252 ऑन बोथ साइड्स। क्या था 343 माइनस 252 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 252 माइनस 252 प्लस वाई क्यूब। यहाँ से ये चीज़ हम कैंसिल कर देंगे। अब 343 माइनस 252 क्या होता है, 343 माइनस 252 होता है जी 91। 91 हमारा आंसर है। 91 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या हुआ हमारे पास, 91 आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस फार्मूला ध्यान से लगाइएगा तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। दोबारा से इसको रिमाइंड करते हैं। एक्स प्लस क्वेश्चन नंबर 6 था, एक्स प्लस वाई हमें गिवन था, एक्स वाई गिवन था, इनकी वैल्यूज़ गिवन थी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें फाइंड करना था। दो फार्मूलाज हमें पता थे कि क्यूब वाले ये दो फार्मूलाज हैं, ठीक है। इनमें से हमने एक को पुट किया और हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट वाला पुट किया है क्योंकि सेकंड वाले में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ रहा था, ये हमें पता नहीं था और इसकी वैल्यूज़ भी हमें नहीं पता थी, इसलिए हमने फ़र्स्ट वाला फार्मूला लगा लिया। दोनों रफ वर्क में लिख लीजिएगा, आप सबके लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। बाय यूजिंग फार्मूला किया, फार्मूला पुट किया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया अपनी आसानी के लिए, बाय पुटिंग वैल्यूज़ किया, सारा प्रोसीजर किया, बाद में क्या आंसर आया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 91। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। फुल डिटेल में मैंने आप सबको बताया है, उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा आप सबको। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, फार्मूलाज बस पुट करने होते हैं और हमारे आंसर आ जाते हैं बस। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। माशाल्लाह से हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सब डिस्कस कर चुके हैं फुल डिटेल के साथ। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड डिस्कस कर लेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।